नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है। आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है निम्न में से सही कथन है। सही कथन का चयन करना है। और जिन्होंने अपनी वो लाइव क्लास जो लास्ट वाली क्लास देखी थी भी, ध्यान रखना एक क्लास को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आप ना शेयर बहुत कम कर रहे हो। लिखा है कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। ये लिखा है परिमेय संख्या नहीं है। आप बताओ जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है वो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए मैंने क्या बताया था। पाई क्या एक अपरिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है? वो बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या। ये बात बिल्कुल सही है। आंसर अपना पहले ही आ गया। आगे चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। कुछ जगह यहाँ पर पाई का मान अपने 3.14 भी यूज करते हैं। बट ये जो मान है 22/7 ये एक होती है परिमेय संख्या। और ये जो पाई है ये होता है अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या बताया था? परिमेय संख्या। जबकि पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये बात ध्यान रखना। और आपको बताया भी था कि जो कंटिन्यू चलती जाए, जैसे 1 3 2 4 3 5, ये निरंतर चल रही है, वो बोल रहा है क्या ये एक परिमेय संख्या होती है? आपको बताया था कि जो इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती, जिनमें पुनरावृत्ति नहीं होती वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ लिखा कि एक अपरिमेय संख्या है 22/7, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसको भी मैंने बता दिया। लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। और जबकि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, ये दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। इसलिए ये भी बात क्या हो गई? गलत। सही कथन बोला था। सही कथन हमारा आ जाएगा पहला नंबर। अगर आपको क्लास थोड़ा ना पसंद आया करे तो भी थोड़ा ध्यान रखा करो, शेयर जरूर किया करो। आप ना शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। और जबकि हम आपको एक बहुत अच्छे पीवाईक्यू भी लेकर आए हैं, क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से सर मैनेज कर रहे हैं। संतवीर सर ने आपको ये बोला था कि हम बिल्कुल अपने इस प्लेटफॉर्म पर निशुल्क क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। तो निशुल्क फ्री दे गई हैं थोड़ी आगे, फ्री वाला बिल्कुल ही फ्री होते हैं ऐसा नहीं होता। क्लासेस को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आपको मैंने पहले ही बोला था, अपनी क्लासेस का आप कंपेयर कर कर देख लेना कि कहाँ ज्यादा आपको इजी कंटेंट मिल रहा है। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपके सामने फिर आऊंगा, फिर बाद में ये कहोगे मैं तो कर लेता नहीं, ये क्वेश्चन तो घना ही सो रहा पर अब क्या करें, क्लासेस देखी नहीं। तो क्लासेस को देखा करो भी। लिखा है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है। आप बताओ परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं क्या बताई थी? यहाँ शांत लिख दिया गया है, शांत आएगा, एक ही बात है। शांत होती है अशांत होती है, दोनों ही बताई थी होती है। शांत भी होती है अशांत भी होती है। अशांत में बताया था पुनरावृत्ति वाली होती है। यस और नो? जल्दी से कमेंट करो। ये लास्ट क्लास में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे तो यही इसका सही है। शांत भी होती है अशांत भी होती है और अशांत में होती है पुनरावृत्ति वाली। शांत होती है अशांत में लिखा है गैर पुनरावृत्ति, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अशांत अशांत ये वाला भी नहीं हो सकता। अशांत गैर पुनरावृत्ति ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पूछा है परिमेय संख्याओं के बारे में। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि पुनरावृत्ति वाली संख्याएं वो होती है, जैसे 0.15 इसका मीन्स क्या होगा? 0.15 यही संख्याएं लगातार चलती जाएगी, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। और एक कुछ ऐसी संख्याएं होती है कि जैसे अपनों ने लिख लिया 3.1 4 5 9 7 3, अब ये लगातार चली जा रही है, ये होती है गैर पुनरावृत्ति, मतलब कि अनावृत्ति, जिसको बोलते हैं हम अनावृत्ति। लास्ट क्लास को जिसने नहीं देखा प्लीज पहले हमारे फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर आपको सेकंड पार्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और आपको ये अभी जो कुछ ही दिनों के अंदर हम इसका लाइव सेशन भी लेकर आना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे पीवाईक्यू एक साथ आपको करवाए जाएंगे मैराथन के फॉर्म में। तो उससे पहले आप ना इन क्लासों को थोड़ा ना शेयर करो भी। अब लिखा 1.27 बार का मान पी बटा क्यू के रूप में होगा। अब आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि 1.27 का बार का मीन्स ये होगा कि यहाँ इसको आप 127 मान लीजिए।
127 में से जो जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, किस पर बार नहीं है, एक पर नहीं है, उसको मान लो। कितना आया? 126। क्लियर हुआ? यस और नो? यही बताया था कि जहां बार हो पहले तो पूरा लिख लो, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, बात खत्म। और जितनी संख्याओं पर बार हो, जितनी संख्याओं पर बार हो, बटा में उतने ही 9 लगा लीजिए। यही बताया था लास्ट क्लास में। अब आप चेक करो, 9 और 9, 9 आएगा या तो 3 के टेबल में या आएगा 9 के टेबल में। आप जरा चेक करो, ऊपर वालों का जोड़, आपको 2 का विभाज्यता का नियम लास्ट क्लास में, 5 का, 9 का, 11 का, ये सारे विभाज्यता के नियम सिखाए थे। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी पहले क्लास को चेक करो। अब आप इन ऊपर वाले अंकों का जोड़ कर लो, 1 और 2 3, 3 और 6 9। अगर 9 आ रहा है तो वो 3 में भी जाएगा और 9 में भी जाएगा, क्योंकि नीचे भी 9 लिखा है तो इसको डायरेक्ट 9 से कट कर दो। क्या आया? 11। अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 11 बैठा, ये अपना राइट आंसर हो गया। सर समझ नहीं आया, दोबारा देखना। इतना क्लियर हो गया कि 127 लिखा है। क्या लिखा था? 127। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर लो। क्या आया? 126। 126 बार कितने अंकों पर है? 2, उतने ही बटा में लगा लो 9। इनको एक टेबल से कट रहा, वहां तक काट दो, जहां तक ये कटने काट दो, कट कर ही आएगा। अपने को वैसे दिख रहा है कि 9 है, तो ये 9 है, तो इसका मतलब 9 एकम 9, 9 एकम 9 11 आया। और ये भी 9 से जाएगा। अब हमें पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ देखो, एक 2 और 1 3, 3 और 6 9, जो जिन संख्याओं का योग 9 के टेबल में आता है वो 9 से पूरा पूरा कट होता है। ऐसे जिन संख्याओं का योग 3 के टेबल में आता है वो भी 3 से पूरा पूरा कट हो रहा है। बटा में भी 9 था, ऊपर भी 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से कट होगा। आंसर आ जाएगा 14/11। समझ आ रहा है? यस और नो? अब स्टार्ट कर देते हैं अपने। एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भी, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देख रहा हूं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। 1 2 3 लिखा है, माइनस कितना होगा? 12, क्योंकि जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसको कर देना है माइनस। 123 में से 12 गया तो कितना बचा? भी 111 बचा। क्या कितने पर बार है? बार तो सभी एक पर ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस और नो? एक पर बार आ गया, इतना क्लियर हुआ? यस और नो? हो गया। अब बार वाले जो बची हुई संख्याएं थी, इधर जितनी भी संख्याएं थी दशमलव वाले, उतने 9 और लगा लीजिए। क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर हुआ क्या? दोबारा देखिए, 123 लिखा है। क्या लिखा है? 123, 123 को लिखो। 123 लिखा है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचा जिस पर बार नहीं है? 12। भाई 23 में से 12 घटा दो, 23 में से 12 गया तो क्या बचा? 11। 111 आया। अब बार कितने पर है? एक पर है, इतना आ गया। क्लियर हुआ? आगे तक। अब यहाँ पर 9 9 मत लगा देना, जिस पर बार नहीं है ना, दशमलव के बाद जितने बार हो, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होती है उतने तो आते हैं 9। और दशमलव के बाद अगर जितने अंकों पर बार नहीं होती, जैसे कि यहाँ 2 अंकों पर बार नहीं है तो ये बन गया 9, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगर यहाँ होता दशमलव 123 का बार, तो यहाँ आता 123 अपॉन 999। अगर यहाँ पर जैसे इन 2 पर बार नहीं है, मान लें यहाँ देखो कि 2 पर बार नहीं है, 1 और 2, इसका मीन्स क्या था? इन दोनों पर बार नहीं थी, इसका मतलब यहाँ आएगी डबल जीरो। क्लियर हो गया होगा? हो गया सर क्लियर। अब देखो ये फिर से किसमें कट रहा है? 1 2 3, तीनों का जोड़ करके देखो 3, और यहाँ भी क्या आएगा? 9 है तो मतलब 3 से जाएगा तो क्या आया? 300। देखो किसी ऑप्शन में 300 बैठा है, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो रहे होंगे। देखो ये संख्या पद्धति वाले जो क्वेश्चन है, ये आपके एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब ये देखो मैं आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस टाइप का। अब तो ये अपने PYQ करने वाले हैं, उससे पहले आपका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ सर अब हम सीख चुके हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो कमेंट, इस आंसर का कमेंट करो। अब आप जरा चेक करना। अच्छा, जिनका आंसर सही आ रहा है बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं समझ आया सर ये क्या ले आए हो, वो तो थाई को नहीं लगा के करना लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं। देखो DCAB, 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 इसका मीन्स यही है क्या? 0 DCAB का बार, हाँ या ना?
ये शांत पुनरावृत्ति हो रही है, यस और नो हो रही है, क्योंकि आपको यही तो बताया गया था। इसका मीन्स ध्यान रखना, बटा में कितने आएंगे, 1 2 3 4, इतने ही 9 आएंगे। आपको दे रखा है 31 अपॉन में दे रखा है 1 1 1 1, इतना दे रखा है। क्लियर है, हाँ या ना? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया भाई, जितना वहां दिया उतना इसको लिख लो। अब आपने क्या करना है, अब आपने और ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर 4 अंक है, इसको इतनी बार बनाना है, 1 2 3 4, इसको 9 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, मैं यहाँ पर 9 का अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर करके देखो, 9 एक कम 9, 9 तिया 27, यहाँ पर कितने अंक थे, 4, तो आगे कुछ ना हो तो लगा लो 0, 0.279। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? भाई देखो, इन दोनों को बराबर दिया हुआ है डी सी ए बी, डी सी ए बी का मीन्स क्या था, बारी बारी डी सी ए बी, डी सी ए बी चल रहा है। बार लगाया, जितने दशमलव के बाद बार हो उतना ही बटा में आ जाता है 9। बराबर में जो चीज दे रखी थी उन दोनों को सेम कर दो, इन दोनों को क्या कर दो सेम। यहाँ 9 4 बार है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा, 9 का ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर अंक थे 4, तो अब इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ गई, 0। क्या लगानी पड़ गई, 0। अब पहला किसको शो कर रहा है, डी को, तो डी का मान तो कितना आ गया, 0। बाद में दे रखा है सी, सी का मान कितना आ गया, 2। बाद में दे रखा है ए, ए का मान कितना हो गया, 7। बी का मान कितना हो गया, 9। अब जल्दी से आंसर दीजिए भी। आंसर था ए डी प्लस बी सी। अब देखो ए डी प्लस बी सी है, ए और डी का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ए और डी किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 0 तो कैंसिल हो गया भाई, 7 का 0 से करेंगे क्या आएगा, 0। ये हट गया, बचा क्या, बी और सी। अच्छा, इस बी और सी का मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी कितना होता है, 18, 18। आगे क्या लिखा है अभी, बटा, ये रहा बटा, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए और सी का प्लस कर दो, ए और सी का क्या कर दो, प्लस, 7 में 2 जोड़े 9, कितना आया, 2। देखो भी किस ऑप्शन में है। क्लियर हुआ, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी है। देखने में यूं लग रहा था वो सर्टिफिकेट कहीं यार, जो मन तो उठा ही को नहीं लगा कि यार, अब देखो बड़ा इजी वे में, अगर हमने अब तक की क्लासें ली हुई है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी रहा होगा। अदरवाइज फिर वही बात है, यूं ही बट करते रहो, आनी जानी कुछ है नहीं। हेलो, अब ये देखो फिर से, अब मैंने क्या कहा, अब इसी टाइप के क्वेश्चन देखो फर्स्ट ग्रेड में भी कहाँ पूछा गया है, 22 में। आपको क्या कहा, पी वाई, लास्ट क्लास भी अपने पी वाई क्यू आधारित थी, पहले इसका बेस तैयार करते हैं फिर उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, वही हमेशा से चल रहा है। अब देखो कितना इजी हो। अब वो कह रहा है निम्न संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे क्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी संख्या। हमें ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं ये लोग। आप जो अब हमारी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने आपको दशमलव वाला सिखाया नहीं है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 6 4। कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। क्लियर हुआ, यस और नो। इसका मतलब इसको तो देखो ही मत, क्योंकि बड़ी संख्या देखनी है तो इससे छोटी है। क्लियर हुआ, यस और नो। भाई पॉइंट 6 4 बड़ा होगा या पॉइंट 4 5 बड़ा होगा, पॉइंट 6 4 होगा। इसका मीन एक ऑप्शन तो देखो डायरेक्ट देख के ही पता चला है। अब लिखा है 4/9। अब इस 4/9 का मीन्स क्या होता है, अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ चेक करते हैं। 4/9 लिखा हुआ है, 4/9 का मीन्स क्या होता है, 9 के टेबल में यहाँ देखो भी क्या आएगा, पहले तो आएगी 0। 9 के टेबल में 40 तो आता नहीं, 9 चौका क्या होता है, 36 होता है, 9 चौका क्या होता है, 36। भाई 4/9 का मीन्स आप इसको ऐसे ही नोट करोगे, 9 यहाँ पर लिखोगे 4। जब 4 9 के टेबल में 4 नहीं आ सकता तो यहाँ 0 लगाओगे, तो यहाँ क्या लगेगा, दशमलव। और 9 चौका क्या होता है, 36। मैं बात ये कर रहा हूँ, आगे कुछ भी है। अब यहाँ 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 5 वाला नहीं, वहाँ आगे कुछ भी है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये भी ऑप्शन क्या क्या का है। इतनी बात क्लियर हुई होगी सर जी। चलो आगा, चला आगा, आगे वो लिख लो भाई, √9/49। 9 का कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। 49 का कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। क्लियर हो गया। अब 7 के टेबल में देखो, 3 का मतलब हो गया 30, 7 चौका क्या होता है, 28, मतलब ये भी क्या नहीं आएगा। दोबारा देखो, 3/7 का मतलब क्या है, 0.4, क्योंकि 7 के टेबल में 30 तो आएगा नहीं, 7 चौका क्या होता है, 28। तो मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ये मैं अपने घर से नहीं बना के लाया, ये फर्स्ट ग्रेड
22 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब जिन्होंने उस समय इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया वो प्लीज कमेंट करें। और आज अब देखो कितना इजी है। जिन्होंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, आज देखिए मे भी आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। आपने देखा कि इतना इजी क्वेश्चन सर वहां हमने स्किप कैसे कर दिया। अब नहीं करोगे। जो पहले हो गया उसे भूल जाओ, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब फिर कहाँ आया है 22 वाला प्रश्न। कहाँ आया था 22 में, फर्स्ट ग्रेड का है। यदि ए और बी दो परिमेय संख्या इस प्रकार हो कि, अब देखो मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 3 + √5, बटा में लिखा हुआ है 3 - √5, बराबर आपके लिखा हुआ है a + b√5। अब आपको बताना है ए और बी के मान। किसके मान बताने हैं? एक तो आपको बताना है ए का मान, एक आपको बताना है बी के, क्रमानुसार। ये ध्यान रखना, कर्मानुसार एक वर्ड आया था वहां पर, कर्मानुसार। कर्मानुसार का मीन क्या है? क्रम। मतलब जो ए का है वो ए में आना चाहिए और बी का है बी में आना चाहिए। ओ तो सर जी बहुत दूर प्रश्न है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, क्या हुआ सर इसको, चलो चल गया अभी। यहाँ देखो, अब आप कह रहे थे ना बहुत तगड़ा सा प्रश्न लग रहा है, वो कहते हैं ना रुको जरा, सबर करो, अभी देखो। अब जब यहाँ पर इस टाइप का रूट वाला क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोलिए 9 हुआ है। ठीक है, यहाँ रूट लगा हुआ, इसको ऐसे लिख दो, जिस पर रूट लगा उस पर कुछ नहीं करना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3, कितना आया? 9। इसका क्या करोगे? प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस। अब √5 जहां रूट हो उसको एक बार, विदाउट रूट वाले को 2 बार, मतलब उसका आपस में मल्टीप्लाई। अब बताओ रे कितना आयो? 14 बटे में कितना आया? 4। सही है। 9 + 5 होता है 14, और 9 में से 5 गया तो आएगा 4। 9 - 5 = 4, 9 + 5 = 14। अब ये चेक करो किसी एक टेबल में आ रहे हैं सर 7/2। अब पहले तो ये देखो 7/2 ना तो इसमें है ना इसमें है, अब होगा तो इन दोनों में से। पहुंच गए नजदीक। ये तो आपको मैंने क्या कहा, जैसे समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हो जाता। अब आपको वो ऊपर वाला अगर क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो अब आप देखना मैंने क्या कहा। इसका स्क्वायर कर दो पहले वाले का, जहां माइनस है वहां माइनस, प्लस है वहां प्लस, देखो डायरेक्ट आ गया। अच्छा सर ओ तो समझ आ गया, अब सेकंड वाला कैसे करें? समस्या तो वहां है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, जहां रूट लगा, अच्छा 2 नंबर की बात ध्यान रखना, ए का आंसर आ गया ना। अब बी के आंसर में क्या होगा? इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। ये ध्यान रखना, किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। अब यहाँ चेक करोगे, यहाँ क्या लिखा है? 3। क्या लिखा है? 3। तो इसका आंसर जो आएगा ना, बी का निकालने का आंसर आएगा हमेशा 6। क्या आएगा? 6। क्लियर हुई बात? बटा में आएगा 4। पहले विदाउट रूट वाले को सॉल्व कर लो, इसके बटा में क्या आया था? 4, तो इसके भी बटा में क्या आएगा? 4। इस 3 का 2 से गुणा कर लो, बस बात खत्म। रूट वाले को तो भूल जाओ, रूट वाले का तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ए में यूज करना है। ए में रूट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो जहां ए था, जैसे पहला था 3, 3 का स्क्वायर करो 9, 5 अकेला 5, ठीक है। फिर बटा 3, 3 का स्क्वायर कितना आया? 9, माइनस है वहां माइनस, प्लस है वहां प्लस, √5 का 5, 14/4, 7/2। ये पहली बार यूज करना है ए की जगह, क्योंकि बी के साथ देखो ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, बी के साथ ऑलरेडी रूट लगा हुआ है। और एग्जाम में हमेशा बी के साथ रूट लगाकर ही देगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो हमने क्या कहा, अब उसके बाद ए का आंसर आ गया। अगर एक ही ऑप्शन होता तो डायरेक्ट हो जाता। अब बी भी हमें चाहिए था, तो बी हमें चाहिए तो कुछ नहीं करना, जो विदाउट रूट है उसका डबल कर लो, विदाउट रूट है उसका क्या कर लो? डबल। स्क्वेयर नहीं करनी, इस बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6/4 का आंसर क्या आएगा? 3/2। अब देखो 3/2 किसमें है? इसमें है या इसमें? इसमें 2/3 है, इसमें 3/2 है। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। किस किस का आंसर ये राइट हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर और कह रहे हो तो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। किसी जिनको नहीं समझ आया वो ध्यान रखना। आपको ए और बी के मान बताने हैं। जब भी इस टाइप के रूट वाला क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है? पहली का स्क्वायर कर देना। पहली बार जो लिखा है 3, इसका कर दो स्क्वायर, कितना आया? 9। अब जो 5 है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है।
तो आ गई सर समझ में। यहाँ पर क्या आएगा, 9 माइनस आया 5, 14 बटे कितना आया 4। क्लियर हो गया सर। कितना आंसर आया था, 7/2 हो गया। सेकंड, अब जब ये आंसर था अपना ए के लिए, अगर अब बी का निकालना हो, रूट वाले को भूल जाओ। अब विदाउट रूट जो लिखा हुआ है, जो विदाउट रूट है हमारे पास, उसका डबल कर लो। जैसे 3 है तो 3 का 2 गुना कितना होता है 6। अच्छा, जो बटा में है वो एज इट इज आएगा, जो बटा वाला है वो एज इट इज आएगा। देख लो, अब यहाँ कितना आया 3/2। अब क्लियर है, आगे सर जी समझ, चलो आगे, चलो फिर आगे ये क्वेश्चन देखना। अब यहाँ क्या हुआ, इसमें देखना, लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को, अब यहाँ ध्यान रखना, उन दो अंकों की कोई संख्या जैसे 15, 17, 29, 98, 87, मतलब दो अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग को 8 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 8 से। और एक जोड़ने पर ध्यान रखना भी, गुणा किससे करना है, गुणा करना है 8 से। गुणा किससे करना है अपने को, 8 से। 8 से तो करना है गुणा, और एक उसमें जोड़ना है, एक उसमें जोड़ना है। मैंने बदल बदल के देख लिया। अब देखो, फिर लिखा है उनके अंतर को 13 से गुणा करने पर, अंतर को 13 से गुणा करने पर, और यहाँ पर दो जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है उसका मान अपने को बताना है। क्लियर हुआ, दो अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग, उनके अंकों के योग को 8 से गुणा करना है। अब आप कहोगे सर कैसे, एक बार मैं आपको लिख के बता दूं। मान लेते हैं जैसे मैंने लिख दिया 43, कितने अंक है, दो। तो अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो इस तरह से मैंने क्या कहा, 8, अपने को नहीं पता, एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस झंझट में नहीं पड़ेंगे अपने, ठीक है, एक्स वाई एक बार समझाने के लिए। वो कह रहा है 8 से गुणा करने पर, इसमें एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, भूल जाओ। नेक्स्ट, वो कह रहा है उन्हीं संख्या के अंतर को अगर मैं 13 से गुणा कर दूं, अब ध्यान रखना, अंतर का मीन्स होता है माइनस, ठीक है। और इसमें दो जोड़ दे, और इसमें दो जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है, वो संख्या बतानी है कि क्या होगी। इन दोनों का मान बराबर हो जाए, इन दोनों का मान, अब क्लियर हुआ, दो अंकों की संख्या हो और उनके अंकों का योग कर दे, मतलब उनके अंकों का, जैसे मतलब ये 4 और 43 था तो 4 + 3 करके जैसे ये 7 आया, उस तरह से वो ये कह रहा है इन दोनों के जो अंक हैं उनका जो योग है उसका 8 से गुणा कर दे और एक उसमें प्लस कर दिया जाए। अब ये देखने में देखो कितना लेंथी क्वेश्चन लग रहा है ना, बट 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, अभी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप ये सोच के देखो, +1 करना, सिर्फ आपको सिर्फ पहले पहले वाले पे गौर किया करो भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही जल्दी आता है। आप चेक करो पहले वाले में क्या लगा है, +1 लिखा हुआ कर दो। तो आप जरा सोच के देखो, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि जो 8 के टेबल में जीरो दे उसमें +1 करेंगे। जैसे 8 के टेबल की बात करूं, 8 के टेबल में 5 नंबर पर आता है 40, 40 में एक जोड़ दूं तो क्या होगा 41, क्योंकि ऑप्शन में हमें देखो 3 1 3 1 दिखाई दे रहा है। तो हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है कि +1 है, 8 के टेबल में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसमें एक जोड़ दें तो ये बन जाए 63 और 23। आप जरा सोच के देखना, बहुत चांस कम रहेगा। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हल्का सा कि 8 5 40 होता है। अब आप कहोगे सर 8 9 72 भी तो होता है, 8 9 क्या होता है 72, 72 में एक जोड़े तो क्या होगा 73। पर वो यहाँ पर जाकर काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो दो पर नहीं होगा, क्योंकि 13 क्या होता है 39, 39 में दो जोड़ दो तो होता है 41। 13 के टेबल में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसका जोड़ करने पर 3 दे। तो देखो 13 के टेबल में ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी कि जिसमें +2 कर दूं तो उसके बाद वहां पर 3 आए। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखो, स्टार्टिंग वाले पर देखा, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि आपको +1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है +1। तो 8 9 72 और एक 73 भी होता तो आप सोचना 73 तो इसके अंदर है नहीं, तो एक बार आप भूल जाना। आप ये सोच के देखो 73 ऑप्शन में ही नहीं है ना, 8 5 40, 40 और एक 41 हो सकता है हाँ या ना, हो सकता है यस और नो। अब आप जरा सोच के देखो, बस आंसर अपना यही आ गया। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ गौर करना। +1 है, 8 के टेबल में +1 करने पर क्या आ सकता है, 8 का टेबल अगर आपको आता हो तो आपको पता है या तो उसमें
तीन अगर एक प्लस करूँ 8 में 72 एक 73 हो सकता है, 8 5 40 और एक 41 हो सकता है, जो यहाँ ऑप्शन दिए तो इसका मतलब तीन वाले तो ऑप्शन कट गए, 31 इसमें आता ही नहीं, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा था, 41, यही तो होगा। भाई आप सोच के देखो 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नजदीकी अंक है कि जिसमें +1 करने पर कोई चीज आए, तो आप सोचोगे सर 41 ही तो है और कोई है ही नहीं। आप चेक करके देख लो। क्लियर हुआ। अब देखो कितना इजी था, 8×45। अब आप कहोगे यहाँ देखो 4 और एक 5 रख के देखो, इन 4 + 1 कर दो, यहाँ पर आप रख दो 4 और यहाँ कर दो 4 और एक कितना हुआ 5, 8×5 = 40 और एक 41, हो गया ना। अब यहाँ चेक करो, यहाँ से भी चेक करवा देते हैं। अगर अपने रख दे 4 - 1 कर दे, 4 - 1 करें तो 13 3 कितना होगा 39, 39 में 2 प्लस कर दो कितना आएगा 41। तो दोनों का मान 41 41 बराबर हो रहा है सर। अब देखो कितना इजी था। अब मैं अगर आपको एक बार फिर से बताऊं, जिनको ना समझ आया हो कि सर ये क्या समझा दिया हमें, तो अभी भी थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, दोबारा देखना। वो क्या कह रहा था, दो संख्याएं हैं उनका योग 8 से गुणा कर कर और योग 1 करें। दूसरी बार लिखा था 13 से गुणा करना है, जिनका अंतर है वो अंतर करने पर योग 2 हो। देखो योग कितना है, 2 जोड़ना है, योग है जोड़ है। अब आप सोच के देखो 8 के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जो +1 करने पर आती है। 8 का टेबल आता है, उसमें या तो देखो 23 है, 8 तिया 24 होता है, ये तो पीछे जा रहा है। 8 चौका 32 होता है, ये भी पीछे जा रहा है, +1 नहीं हो रहा। 8 9 72 होता है पेपर, 8 5 40 और एक 41 होता है। ये देखो था कहीं पेन चलाने की दोस्ती, ये देखो 22 फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है। और आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई भी चैनल पर आप चेक कर लेना, किसी भी चैनल पर जाकर चेक कर लेना, अगर इसको इस तरीके से करवाया हो, अब देख लेना कोई एक्स वाई इतना लेंथ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस का गेम था, आप चेक कर लो। हमने क्या कहा, जो हम आपको यहाँ करवा रहे हैं 101% ऑथेंटिक तरीका होगा। और जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया देखो आपके सामने भी स्मार्ट तरीके से कैसे हो रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना ही उसका इजीली आंसर आएगा। जैसे इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो, क्या लिखा, अल्फा और बीटा लिख दिया था, दो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक को आपको मैं लास्ट क्लास में बता, और वो लिखा अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है। अभाज्य गुणन न्यूनतम, न्यूनतम। अब वो कह रहा है अल्फा का जो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है। अभाज्य गुणनखंड का मीन्स आप ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य गुणनखंड का मीन्स क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी संख्या वो कह रहा है 3 है, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आप कहोगे सर 5 होती है। बस इतना सा ही दिमाग लगाना है। अब आप आ जाओ बीटा पे। अब देखो बीटा का न्यूनतम मान क्या है, गुणनखंड कितना है 3 है, न्यूनतम कितना देर का, सॉरी 5 दिया था, 5 5 से बड़ी संख्या कौन सी है 7 है। इसका करो 35, 5 की करो 15। अब वो कह रहा है अल्फा और बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इन दोनों का कर दो प्लस, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 50। 50 में सबसे, इनमें सबसे छोटा नंबर देखो 3 के पाड़े में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, ना 7 में आएगा, ना 11 में आएगा, ना 3 में आएगा, 2 में 50 आएगा। हुआ क्लियर। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो अपनी बेसिक वाली क्लास देख रखी है तो आप जरा चेक करो। ये जब अपने मैं समझा रहा हूँ तब आपको टाइम लग रहा है मेरे को कि भाई इस तरीके से इसको सॉल्व करना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं डायरेक्ट खुद ही करता रहूँ फिर आपको ही ना समझ आए, इसलिए 1 2 मिनट का टाइम लगाते हैं ताकि आपको समझ आए। दोबारा समझना नहीं, तो देखो बहुत जल्दी है। अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, वो बोल रहा है न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है। अभाज्य गुणनखंड एक्चुअल क्या होगा, जो अभाज्य संख्याएं होगी। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी पहले वो जाकर पहले वाली क्लास देखो, फिर यहाँ पर इस क्लास में आप देखना, ज्यादा समझ आएगा। अब अभाज्य संख्याएं आपको बताई थी। अब 2 के बाद क्या होती है 3, 3 के बाद क्या होती है 5। अब जो 3 है वो यहाँ आया न्यूनतम है, तो न्यूनतम 3 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर ही रख लो ना बड़ा, कोई सा भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्या होगा 5। अब इसके बाद दूसरी बार बीटा का उसने बोल दिया, बीटा का उसने बोल दिया भाज्य गुणनखंड कितना है 5। अब इसका छोटा नंबर आया 5, 5 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 7, 5 7 35, 5 ये 15 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बोला है, अल्फा प्लस क्या बोला है बीटा, इन दोनों का भी प्लस कर लो 50। अब चेक कर लो कौन से टेबल में जा रहा है, हो गया है ना। ठाकुर तो गयो, तो ये क्वेश्चन तो गियो, कोई टेंशन को नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, बाकी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है। अब कई गए सर तो पहले ही कर गए, आज हम मानना चाहिए पतो, तो भाई आप भी देख लो। अब ये होते ही ऐसे, मैं पहले करूँ और बाद में करूँ, ये तो पूछे इसमें।
भाई आरपीएससी उसको पूछ रही है, मैंने तो पूछा नहीं है। अब क्वेश्चन जिसको मैथ आने लग गए उसको तो भाई क्वेश्चन सोरे ही लगेंगे। अरे नहीं तो ध्यान ध्यान गणो ही दूर होगा। अच्छा अब यहाँ ध्यान रखना, वो बोल रहा है कि यदि ए बी सी अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या मतलब जिसका मान जीरो नहीं हो सकता। शून्य का मीन्स क्या होता है, जीरो। अशून्य मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि जो परिमेय संख्याएं होती है, जो परिमेय संख्या होती है वो जीरो एक परिमेय संख्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। वो बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें अशून्य है। क्या है, अशून्य है परिमेय। अब जरा गौर करना, अब वो ये बोल रहा है ए बी सी का मान जो है वो एक है। गौर करना, ए बी सी का मान कितना है, एक। अगर मैं यहाँ पर ए का मान रख दूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक बटा बी सी। अगर मैं बी का मान रखूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक बटा ए सी। अगर मैं सी का मान रखूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक बटा ए बी। आपको लिखना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ पर लिखा है इनवर्स। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके पास बी का इनवर्स, इसका मीन्स होता है एक बटा बी। अगर आपके सामने ऐसा लिखा दिखाई दे ए का इनवर्स, तो इसका मीन्स होता है एक बटा ए। क्लियर है क्या? अब गौर करना, जब भी इस तरह के इनवर्स वाले क्वेश्चन आए ना, देखो ए के साथ क्या दिया हुआ है बी, सी के साथ क्या दिया हुआ है ए, बी के साथ फिर क्या दिया हुआ है सी, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ए के साथ सी, और एक लिखा हो इनवर्स इनवर्स इनवर्स। आप जरा सोच के देखो, एक प्लस ए है, एक प्लस क्या है ए। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करने लग जाऊं तो इसका मीन्स ये दिए जाएगा एक बटा बी। फिर इसको अपने को पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बी एक प्लस ए बी प्लस एक, ऐसे। अब इतना इतना टाइम थोड़ी अपने पास कि वहां पर इसको पूरा इस तरह से सॉल्व किया जाए। अब सोच के देखो, ये हर बार एक ही बात बढ़ेगी। मैंने आपको क्या कहा, उसने बोल दिया कि ए और बी सी तीनों का मान क्या आएगा, एक है। क्या आएगा, एक। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, इस अशून्य लिखा था। अब आपको ये ध्यान रखना, ना तो कभी ये जाएगा, ना ही कभी ये जाएगा, ना ही कभी ये जाएगा, ये इसका डायरेक्ट है इसका आंसर। अब क्योंकि ए बी सी का मान एक है, ए की जगह आप लगाओगे। अब जरा चेक करना, अब बी है, बी की जगह मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक बटा ए सी लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, एक बटा ए सी। अब ए सी फिर ऊपर जाएगा। अब ये ए बी सी आपस में लास्ट में प्लस हो जाएंगे। ए बी सी का मान उसमें ऑलरेडी दे रखा है, ए बी सी का जहाँ गुणनफल होगा उसका मान कितना आएगा, एक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए डायरेक्ट करना, कि जब भी ये देखो कि ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए, तो अगर पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब देख लो, इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। इससे बेस्ट क्या है कि जब ए बी सी का गुणनफल एक दे रखा है तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। ए बी बी सी, ए सी लिखा है, इसका मतलब वो ए बी सी बनेगा। लास्ट में जाकर क्या बनेगा, ए बी सी। और ऊपर भी क्या बनेगा, ए बी सी। इसका मतलब ए बी सी से क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो, ए को मैं ये लिख सकता हूँ, बी को ये लिख सकता हूँ, सी को ये लिख सकता हूँ, तो तीनों के तीनों मान आपस में कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट। और जो चीज सेम टू सेम होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, ए। क्लियर हुआ ये वाला? अच्छा, जिनको ये क्लियर नहीं हुआ तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। बाकी इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। और जिनको ये क्लासेस पसंद आ रही है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, भी शेयर किया करो। ये लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी बरत रहे हो। आपकी बस यही सबसे बड़ी कमी आ रही है कि टीचर जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे थे, तो एक बटन कौन दबा रहा हो, स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हो, है ना। थोड़ा ध्यान दिया करो, भी इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो। और अच्छी अच्छी वीडियो आ रही है आपके सामने। मैंने क्या कहा कि जो हमारा कंटेंट है आप अदरवाइज चीज से कंपेयर करके देख लो कि इतना इजीली मेथड से कोई करवाया हुआ है क्या किसी ने, हाँ या ना। अभी तो अपने मैंने क्या कहा, लाइव भी आएंगे PYQ लेकर, पूरी एक साथ मैराथन के साथ। तो आप है ना इसको शेयर किया करो, ताकि ना टीचर का भी थोड़ा और मोटिवेट मिलता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।